फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये जोगिंदर जी का है, जो 3 व्हीलर चलाते हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, यूपी के। तो उनकी कहानी में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरा एक नया चैनल अभी जो लॉन्च हुआ है वो साथ में चल रहा है, उसमें भी आप अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं योगिंदर जी की कहानी में। दोस्तों, मैं हूं योगिंदर, मैं ऑटो चालक हूं और गाज़ियाबाद में रहता हूं। एक सवारी को छोड़ने हम रात को 11 बजे के आसपास गाज़ियाबाद स्टेशन पर आए थे। सवारी तो चली गई ट्रेन में बैठ करके और हम दूसरी सवारी का इंतज़ार करने लगे, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। फिर हम ऑटो स्टार्ट किए और चलने का तैयार हो गए। रिमझिम बारिश पड़ रही थी। आज सुबह से ही बारिश का मौसम चल रहा था, रुक रुक करके कभी तेज़ कभी कम कभी तेज़, ऐसे बारिश चल रही थी। रोड पर बहुत संभल के चलना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश का पानी रोड पर फैला हुआ था। गड्ढा और रोड पता नहीं लग रहा था। तो मैं अब घर जाने के एकदम मूड में था। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया। मैं मुड़कर देखा तो एक नौजवान लड़की और लड़का आ रहे थे हमारे ऑटो की तरफ में। उनके हाथ में 2 छोटे छोटे थैले थे। हमारे ऑटो करीब आकर बोले, भैया हमें इस जगह पर जाना है। एक जगह का नाम बताया उन्होंने, जो हमारे घर के रास्ते में ही था। मैंने हाँ चलेंगे जी, बताइए आप। तो फिर पैसे वैसे की बात हुई, वो तैयार हो गए, नहीं कि बैठिए हम। फिर हम वहाँ से निकल पड़े। बीच में बारिश कभी तेज़ आ रही थी, कभी कम आ रही थी। तो हमने बोला कि आप लोग पर्दा जो है ना, रस्सी बांधा हुआ, खींच लीजिए। तो नौजवान ने कोशिश किया खोलने का, लेकिन खुल नहीं पाया। फिर मैं ऑटो रोक करके और पर्दे को खोल दिया दोनों साइड का, कि चलो बारिश से बचाव हो जाएगी सवारियों की। और फिर हम चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद में एक थोड़ा सा अंधेरा रास्ता था। अंधेरा क्या था, रोड पर तो लाइट थी, सुनसान एरिया था। वो करीब 2 किलोमीटर का वो टुकड़ा था, बिल्कुल सुनसान था। दोनों साइड में पेड़ और लगे हुए थे और इसके अलावा आबादी नहीं थी। शायद वो सरकारी ज़मीन था और उसमें पब्लिक का कोई बसावट नहीं थी। उस जगह पर बहुत खतरा होता था, कभी कभी वो लूट लेते थे चोर बदमाश गाड़ियों को रोक करके। तो हम लोग भी उधर से निकलते थे, बड़ा संभल के निकलते थे। अब तो पुलिस वाले भी गश्त यहाँ बढ़ा रखा था, तो पहले से तो बेहतर था। हम चले जा रहे थे ये सोचते हुए, तभी अचानक मुझे रोड पर एक बूढ़ी औरत नज़र आई। अब बीच रोड में खड़ी वो हाथ का इशारा कर रही थी, जैसे रुको तुम रुको। तभी सवारियों को नज़र उस ओर पड़ा रोड पर। जेंट चिल्लाया, भैया ऑटो साइड से निकालना ना, रुकना नहीं, ये बहुत खतरनाक औरत है। और बोला आप तेजी से भगाओ और यहाँ से निकाल लो इस औरत से बचा करके। और एकदम डर के बैठ गया। मैं शीशे में देखा, बैक मिरर में, वो लड़की भी बहुत डरी हुई थी। माजरा क्या है। मैं जिधर ऑटो मोड़ता उधर वो औरत बिजली गति से आ जाती। देखने में बुजुर्ग थी, लेकिन उसकी चाल तो जवानों को फेल कर रही थी। मैं ऑटो को रोकना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं रोकता तो ऑटो टकरा जाती है उस औरत से, फिर हमारे लेने देने हो जाते हैं। तभी सीधा वो हमारे पास में आई, घना सियाना बन रहा है, तेरे को हाथ दिया तो रोकना चाहिए ना ऑटो को। और मुझे कॉलर और बाजू को ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं कोई खिलौना हूँ, और रोड पर मुझे फेंक दिया।
मैं हवा की तरह उड़ता हुआ रोड पे जाके गिरा और एकदम सन सा रोड पे ही पड़ा रह गया। अगर कोई ट्रैफिक होती तो मुझे कुचल के चली जाती। अभी मैं समझ में नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में हुआ क्या है, ये बुजुर्ग औरत इतनी ताकतवर कैसे है। तभी मैं देखा, लेटे लेटे देख रहा था कि वो औरत लड़की को निकाल लिया बाहर बाजू पकड़ के और पेड़ साइड में घसीट को लेके जा रही थी। वो लड़की चिल्लाए जा रही थी, रोई जा रही थी। तभी वो लड़का बाहर निकला, तब तक मैं खड़ा हो गया था। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी बारिश की। कपड़े तो मेरे गीले हो गए थे रोड के गिरने के ऊपर में। मैं झाड़ता कपड़े को उठा, तब तक वो लड़का था, वो लड़की के साथ हेल्प करने के लिए पहुंच गया था। वो उस लड़की का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच रहा था और बुजुर्ग जो लेडीज थी वो अपनी साइड में खींचे जा रही थी। तभी बुजुर्ग लेडीज ने उस लड़के को एक झटका दिया हाथ से। वह दूर जाके गिरा ऑटो के साइड में, दूसरी साइड में, और पड़ा रहा। वो शायद बेहोश हो गया कि पता नहीं क्या हो गया। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ गया था, नहीं कि बताओ ये बुजुर्ग लेडीज क्यों इनको ये घसीट के ले जा रही है और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। मैं दौड़ करके उसके सब जाने लगा। डर तो लग रहा था कि ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कौन है ये। तभी मैं देखा कि वो नौजवान फिर उठ करके और फिर वो लेडीज के पास पहुंच गया और लेडीज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि छोड़ दो इस लड़की को, छोड़ दो। बहुत तरह की बातें करने लगा कि हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं, बहुत तरह का रोने लगा। एक तरह से माफ़ी मांगने लगा कि हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। मैं इतना ही सब सुन पाया था। तभी उस औरत ने फिर उसको धक्का दिया और फिर वो जा करके पेड़ के साइड में गिरा। वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खतरनाक औरत, ये बूढ़ी कौन है ये। मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैं दौड़ के गया, दौड़ के जाकर के देखा कि वो पेड़ के पास में पहुंच गई थी। मैंने जाकर के लड़की का हाथ पकड़ लिया और बूढ़ी औरत से बोला कि आप छोड़ दो ना इनको छोड़ दो आप, ये हमारे सवारी हैं, छोड़ दो आप, छोड़ दो प्लीज। मैं भी प्रार्थना करने लगा उनसे। तभी वो औरत हमारी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा देख करके मैं एकदम सन्न रह गया। इतना भयानक चेहरा मैंने तो फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। और आंखें एकदम लाल लाल, जैसे उसमें बल्ब लगा हो, एलईडी बल्ब लगा हो लाल रंग का। और घुर्रा के बोली कि तेरे को एक बार में समझ में नहीं आई। और फिर उसने मेरे को एक झटका दिया जोर से। अब मैं पेड़ पर जा करके टकराया। उसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। जब मैं होश में आया तो मैं देखा कि मेरे ऊपर दो लड़के नौजवान झुके हुए थे और मेरे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। भैया भैया उठो उठो, क्या हुआ आपके साथ में, किसने मारा आपको, यहाँ क्यों पड़े हो, कई तरह के सवाल कर रहे थे। मैं आंखें जब खोली तो उनको शायद देख करके अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरी बाहें पकड़ के खड़ा करने की कोशिश की। मैं खड़ा हो गया। फिर वो रोड साइड में लाया। मैं देखा कि ऑटो के पास में उनकी कार खड़ी थी और कार की हेडलाइट जल रही थी, इंजन भी स्टार्ट था। बोले भैया आप यहाँ किसी लूट मार के चंगुल में फंसे हो क्या, किसी ने आपको लूटा है क्या, कई तरह के सवाल कर रहे थे। मैं सर हिलाया, नहीं। फिर आपके साथ क्या हुआ। अब मैं क्या बताता कि मैंने क्या देखा, मेरे साथ में क्या हुआ, लेकिन रहा भी नहीं गया। मैंने उनको पूरी सच्चाई बता दी कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा कहानी हुआ है और मैं अब ऐसा परेशान हूँ। अब तभी वो नौजवान बोले कि आप सच बोल रहे हो। नहीं भैया, हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ।
तो बोले वो कहाँ गए वो लड़के लड़के? भैया मुझे नहीं पता कि कहाँ गए। वो इधर उधर देखने की कोशिश किया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तब वो हमारी तरफ हमें लेकर के ऑटो की तरफ गए। ऑटो में उन्होंने झांका तो 2 छोटे थैले पड़े हुए थे। तब उनको कहानी पर विश्वास हुआ। बोला हाँ भाई ये तो बंदा सही बोल रहा है। फिर वो एकदम सन्न रह गए थैला देखते ही। तो बोले भाई आप ठीक ठाक हो ना, ऑटो चला लोगे ना, आप घर पहुंच जाओगे ना? मैं बोला हाँ जी बिल्कुल चला जाऊंगा मैं। तो अब इन थैलों को क्या करोगे आप? तो दूसरा बोला कि भाई इनको जा कर के पुलिस में जमा करा देना। यानी मैं सर हिला दिया कि हाँ भाई। फिर भैया कोई बताओ और कोई मदद तो नहीं चाहिए आपको? पुलिस को फ़ोन करूं मैंने कि ना रहने दो आप। फिर वो बोले ठीक है हम निकल रहे हैं। अब वो दूसरी साइड जा रहे थे। फिर अपनी वो गाड़ी में बैठे और चल दिए। फिर मैं 5 मिनट सोचता रहा कि लड़का लड़की कहाँ गए, वो बुजुर्ग औरत उनके साथ में क्या किया होगा। मैं काफ़ी देर सोचता विचारता रहा लेकिन मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। फिर मैं वो दोनों थैला अपनी पिछली सीट से उठाया और उसी पेड़ के पास में जहाँ मैं गिरा था वहाँ मैं रख करके वापस आ गया और अपनी ऑटो स्टार्ट किया और अपने घर के तरफ चल दिया। मैं आज तक ये पहली समझ में नहीं आया कि वो बुजुर्ग औरत कौन थी, वो लड़का लड़की कौन थे और उनकी आपस में क्या दुश्मनी थी और आखिर वो बुजुर्ग औरत उनको कहाँ लेके गई, उनके साथ में क्या किया। ये पहली की पहली रह गई है। तो दोस्तों आज की ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों हाँ, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी में। नमस्कार।